ओम शांति। शिव बाबा ऐसा बेहद का शिक्षक है जो न केवल हमें अमूल्य ज्ञान रत्न देते हैं, अपितु साथ ही उन रत्नों को धारण करने की शक्ति, समर्थी भी देते हैं। परंतु फिर भी देखा जाता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब, आदतें, संस्कार, स्वभाव, और फिर जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो लोगों का व्यवहार हम ईश्वरीय ज्ञान की धारणा पूर्ण रीति करने नहीं देते। और इसीलिए बाबा हमें रोज़ ईश्वरीय ज्ञान को यथार्थ धारण करने की नई विधियाँ सिखाते हैं। कैसे हम अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करें, कैसे ईश्वरीय शक्तियों का यथार्थ प्रयोग करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज की मुरली भी हमें ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने की समर्थी और शक्ति दे रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। केवल एक बाबा से प्यार करेंगे तो हम सहज रीति ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित होकर घर भी जाएंगे और राजाई में भी आएंगे। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत यानी पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी ज़रूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। तो इसलिए ड्रामा के गहरे राजों को समझना भी है और प्रैक्टिकल जीवन में भी लाना है। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं, है ना। हमारा घर है ऊपर और ये है रावण का पराया देश। अब इस पराए देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, गीत में पुकारा ना, बहुत समय याद करते आए हो तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे कामचिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए।
बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए। खुद भगवान आए हैं तो बाबा का बन जाना चाहिए ना। उसमें मन में कोई द्वंद्व नहीं आना चाहिए। उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं। हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं। हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है। खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते, तो बाप ही करन करावनहार है। क्या करते क्या कराते यह भूल गए हो। बाबा क्या करते हैं और क्या कराते हैं ये हमें नहीं पता है, भूल चुके हैं। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं, हमसे कराते हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ। पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है ना, क्योंकि बांस से बहुत तेज आग पकड़ती है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे। यह जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू, जो भी होगा कुछ नया नहीं होगा। कल्प कल्प हुआ है, अभी भी हो रहा है, फिर होगा। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह ज़रूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है ना। दुख होना तो बहुत दूर की बात है, नाम ही नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो
और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, चित्र तो देने पड़े ना। समझाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र जो बना है उसका यथार्थ अर्थ बाबा हमें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। इसका भी क्या अर्थ है? परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना, नॉलेज है ना पूरा, जानते हैं। हम ही यह ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतु प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से ना। जब सतयुगी देवी देवताओं का राज्य हो जाता है, त्रेता युगी भी राजा रानी चले जाते हैं, फिर इस धरती को संभालने के लिए पवित्रता का बल चाहिए। तो साधु, सन्यासी, धर्म स्थापक ये सब इस पृथ्वी को थमाते हैं। परंतु जब धर्म की भी ग्लानि हो जाती है तो बाबा पुनः फिर से सतधर्म की स्थापना करने आते हैं और हमारे अंदर सबसे पहले ये पवित्रता का व्रत कराते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हैवन था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? हैवन था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? यह अभी तुम जानते हो। और किसकी बुद्धि में थोड़े ही होगा कि यह देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वह सुनेंगे ही नहीं। जो दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं वो तो सुनेंगे ही नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। तो ये निशानी है, पता चल जाए कौन हमारे धर्म के हैं। तो जो शिव जी की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, इसका मतलब उनकी बुनियाद में कहीं ना कहीं आदि सनातन देवी देवता धर्म है। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो शुरू में जब भक्ति का आदिकाल था तो सभी एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर धीरे धीरे देवताओं की भी भक्ति करने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। कितनी खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं,
कोई त्योहार हो जाए, वो भी ऐसा नहीं है, आजकल त्योहारों में हमेशा ही खुशी होती है। त्योहारों में कितना लड़ाई झगड़ा भी होता है, फिर भी टेम्परेरी सही त्योहार के अंदर इंसान खुश हो जाता है। वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। यहाँ आधारित है, कुछ ये हो, कोई त्योहार आए, कोई छुट्टी मिले, है ना, ऐसी कंडीशन हो, फिर खुश हो जाएंगे। इधर लेकर जाएं फिर खुश हो जाएंगे, किसी पार्टी में जाएं तो खुश हो जाएंगे। वहाँ कोई कंडीशन नहीं है, वहाँ आत्मा सदैव प्रसन्न रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कोरोनेशन पर, है ना। जब लक्ष्मी और नारायण का कोरोनेशन डे होता है ना, जब वो ताज तिलक तख्त पर विराजमान होते हैं, उन्हें बहुत सुंदर क्राउन दिया जाता है, गद्दी पर बैठते हैं, तो उस समय इस सृष्टि पर प्रत्येक मनुष्य आत्मा की ज्योत जगी हुई होती है। यानी प्रत्येक आत्मा अपने को आत्मा ही समझती है, संपूर्ण सृष्टि पर पवित्रता होती है। तो ऐसी दुनिया में बाबा हमें ले जाते हैं और तब सच्ची दीपावली होती है, तब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, या यूं कहे महालक्ष्मी का राज्य होता है। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ होते नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। यह सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, यह है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम ज़रूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, तो लिखो शिव भगवान वाच, क्या क्या बाबा कहते हैं, क्या क्या बाबा की श्रीमत है। निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान वाच होने से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। यह बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना, इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाबा पर बहुत लव होना चाहिए। यह तो उनका रथ है, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा यह ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। बाबा सेवा की इतनी सुंदर विधियां बताते हैं, उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। क्वालिटी है ना, तो अगर ऐसे लोग हैं गरीब हैं तो उनके लिए थोड़ा सा क्वालिटी को डाउन कर सकते हैं पेपर की। बाकी जो हाई क्लास लोग होते हैं ना, किसी बड़े को दिखाना है तो फिर डेफिनेटली आपको क्वालिटी वाला पेपर यूज़ करना होता है। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं,
प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब देवता कौन ठहरे? कौन है देवता? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटेज्म तो है ना। तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं, इसी सृष्टि पर हैं। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो। सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि हम सभी का पिता कौन है, परमात्मा कौन है। तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं, है ना। बाकी जो भी धर्म स्थापक हैं वो केवल धर्म की स्थापना करने आते हैं। बाबा देवी देवता धर्म की न केवल स्थापना करते हैं, अपितु अनेक धर्मों का विनाश कैसे हो वो बातें भी बताते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। ब्रह्मा तो बोल सकते हैं, क्या विष्णु बोल सकते हैं? अच्छा, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे, है ना। क्योंकि विष्णु का चित्र तो अभी तो संगम युग पर केवल कहाँ देख सकते हैं, सूक्ष्म वतन में ही देख सकते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफ़र होते हो ऊपर क्लास में, फिर ऊपर वाली क्लास में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। समझते संगम युग में है, फिर सतयुग में चले जाते हैं। कमरा ही दूसरा मिलता है ना, दूसरी जगह रहते हैं। यहाँ से मूल वतन जाएंगे, मूल वतन से फिर दोबारा इस सृष्टि पर आएंगे। पापा कहते मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है। यहाँ से परम धाम जाएंगे, कमरा बदल गया, है ना। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे। ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगज़ीन में भी डालो, यह लड़ाई लगी नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ न सकें, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना, जब नए नए आते हैं कोई पहली बार, कहते हाँ बहुत अच्छी बातें हैं, फिर आएंगे जब फुर्सत होगी, है ना। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी, है ना। अगर ऐसे लिखेंगे ना शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, तो फिर वो समझेंगे ना। अट्रैक्शन होगी, खिंचाव होगा, कौन कह रहा है। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो ज़रूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे, है ना। और कहाँ से लाएंगे इतने सारे बच्चे, है ना। इतने सारे बच्चे कोई कुख वंशावली तो हो नहीं सकते। जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज़ आई कहाँ से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे
सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं, ऐसे ही है ना। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो, तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं है। बाबा है पांडवों का सिर मोर। सब पांडवों का हेड कौन है? शिव बाबा। कहते हैं, हे बच्चे, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी सब आत्माएं चली जाएंगी। कितनी बड़ी यात्रा है, सारी आत्माएं चली जाती हैं। जैसे मक्कड़ों का झुंड जाता है ना, देखा है किसी ने? मक्कड़ों का झुंड कितना सारा जाता है इकट्ठा। मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। मधुमक्खियाँ होती हैं ना, तो उसमें रानी मक्खी भागती है तो उसके पीछे उसके बहुत सारे सोल्जर्स जाते हैं। वंडर है ना। सब आत्माएं भी मच्छरों सदृश जाएंगी। कैसे जाएंगी? जैसे मच्छरों में सल जाते हैं ना, तो मच्छर जैसे जाते हैं ग्रुप के अंदर, बहुत सारी भीड़, ऐसे ही मच्छरों में सल जाएंगी। शिव की बारात है ना। तुम सब हो ब्राइड्स। मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। तो श्रृंगार बाबा कराने आए हैं और हमें कराना है। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से स्वयं को स्वयं सजाना है। तो बाबा कहते हैं, जाना तो है ही। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। पहले होता था काशी कलवट, अभी काशी कलवट नहीं होता है। बाकी काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है ना, लेकिन अभी कलवट खाना और फिर वो छोटे से कुएं में कूद जाना तलवार के ऊपर, वो अभी अंग्रेज़ों के टाइम से बंद हो चुका है। तो बाबा कहते हैं, ये बाबा के टाइम की मुरली है, उस समय तो अलाउ होगा। तो बाबा कहते हैं, तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसे है। समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, ऐसी फीलिंग आती है उस समय। तो बाबा कहते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों की सज़ा मिलती है। इतने जन्मों के पापों की सज़ा इकट्ठी मिलेगी तो चीखेंगे ना। जितनी सज़ाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा, है ना। अगर सज़ाएं खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। हर कर्म बाबा के ज्ञान को स्मृति में रख के बिल्कुल श्रीमत अनुसार करना है। दान भी पात्र को देना है, ऐसे नहीं कि हर एक को देते जाएं। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पापात्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सेकंड पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा, आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। वरदान है, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। कौन है विश्व कल्याणी? जो समस्या को समाधान में बदल दे। मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। कहते ना, दे दान तो छोटे ग्रहण। तो ये जो समस्याएं हैं, ये तो ग्रहण की तरह है। तो अगर हम ज्ञान दान देते हैं, गुण दान देते हैं, दानी बनते हैं, वरदानी बनते हैं, तो क्या होगा? ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा, समस्या समाधान में बदल जाएगी। स्लोगन है, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। कैसे बनेंगे गुण स्वरूप और गुणों का वर्णन करने वाले? जब किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन नहीं करेंगे। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन के लिए, किस लिए आए हैं बाबा? स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। कैसे पता चले कि हम बाबा के प्यार में पल रहे हैं? तो उसका प्रमाण है हमारा सहज योगी जीवन। कठिन नहीं लगेगा ये जीवन। अच्छा, ओम शांति।